हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज पारुल शर्मा। सो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं विलियम शेक्सपियर की एक बहुत ही सीरियस पोएम द रेप ऑफ लुक्रीज को। एक्चुअली ये ट्रेजेडी है लुक्रीज की, जिसका टार्किन नाम का एक इविल प्रिंस रेप करता है। ये जो पोएम है ये कोई एंटरटेनिंग पोएम नहीं है, ये एक लेसन है उन लोगों के लिए जो बिना वजह बिना किसी कारण के अपनी फैमिली की बातें बाहर जाकर करते हैं जहां उनकी जरूरत भी ना हो। तो स्टार्ट करते हैं। द रेप ऑफ लुक्रीज ये एक नैरेटिव पोएम है बाय विलियम शेक्सपियर। ये स्टोरी है लेजेंडरी रोमन नोवेल वुमेन लुक्रेशिया की। अपनी प्रीवियस नैरेटिव पोएम में, जिसका नाम वीनस एंड एडोनिस था, तो शेक्सपियर ने एक डेडिकेटेड लेटर लिखा था टू हिज पैट्रोन, जो कि अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन थे, इन विच उन्होंने प्रॉमिस किया था कि अब जो वो वर्क लिखेंगे वो बहुत ही सीरियस वर्क लिखेंगे और रेप ऑफ लुक्रीज की स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक उसकी बहुत ही सीरियस टोन है। पोएम स्टार्ट होती है विद अ प्रोज डेडिकेशन, जो कि डायरेक्ट एड्रेस किया गया है अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को, जो स्टार्ट होता है द लव आई डेडिकेट टू योर लॉर्डशिप विदाउट एंड। इट रेफर्स टू द पोएम एज अ पैम्पलेट which describe the form of its original publication है इसका 1594। पोएम में 1855 लाइन्स हैं, जो कि डिवाइडेड है 265 स्टेंजास में 7 लाइन ईच। इसका जो मीटर है वो आयमिक पेंटामीटर है। इसकी राइमिंग स्कीम ABA-BBCC है। इस फॉर्मेट को राइम रॉयल बोला जाता है। शेक्सपियर से पहले इस फॉर्मेट को जोफ्री चौसर, जॉन मिल्टन एंड जॉन मैसफील्ड ने भी यूज किया था। अगर बात करें इसके सोर्स की, तो इसका सोर्स है अविडस लिली का हिस्ट्री ऑफ रोम। इसकी स्टोरी से पहले जानेंगे इसके कुछ कैरेक्टर्स के बारे में। लुक्रीज, जो कि एक ऑनरेबल वुमेन है। कोलेटाइन, जो कि लुक्रीज का हस्बैंड है और वो रोमन आर्मी में ऑफिसर है। कोलेटाइन, जो कि इसका प्रोटोगोनिस्ट है। लुक्रीज इसकी हीरोइन है। टार्किन, जो कि एक विलेन है, जो कि एक एंटागोनिस्ट है। इसका पूरा नाम है सेक्सस टार्किनियस, जो कि लूसियस टार्किनियस किंग का बेटा है और इसके साथ ही वो रोमन आर्मी में ऑफिसर भी है। लूसियस टार्किनियस, जो कि रोम के किंग है और टार्किन के फादर भी है। सर्वियस टूलियस, जो कि फादर इन लॉ है लूसियस टार्किनियस के। टूलियस बलेरियस, जो कि फ्रेंड है कोलेटाइन एंड लुक्रेशियस का। तो कहानी स्टार्ट होती है लूसियस टार्किनियस से, जो कि बहुत ही घमंडी किंग है और उसके एक्सेसिव प्राइड की वजह से उसे सुपरबस निकनेम दिया गया है। एंड ही मर्डर्ड हिज फादर इन लॉ सर्वियस टूलियस एंड उनके किंगडम को फिर वो ले लेता है। उसके बाद वो कुछ अपने फॉलोअर्स को लेता है और कुछ रोमन नोबल मैन को लेता है और आर्डिया पर अटैक कर देता है। तो आर्डिया पर वो घेराबंदी कर लेते हैं। ड्यूरिंग द सेज, घेराबंदी के दौरान सभी आर्मी लीडर एक शाम सेक्सस टार्किनियस, जो कि किंग का बेटा है, उसकी टेंट में मिलते हैं और डिनर के बाद वो सभी अपनी अपनी वाइफ्स की बातें करने लगते हैं, उन्हें ब्रेक करते हैं, मतलब उनकी शेखियां बघाड़ते हैं अबाउट द वर्चुअस ऑफ देयर वाइफ्स। उनमें से एक आर्मी लीडर है जिसका नाम है कोलेटाइन। वो भी अपनी वाइफ के वर्चुअस के बारे में बताता है कि उसकी जो वाइफ है वो बहुत ही वर्चुअस लेडी है। And he praised his wife Lucretia's incomparable sexual morality। वो कहता है कि वो अपनी वाइफ को पाकर बहुत ही खुश है। गॉड ने उसे एक प्राइसलेस ब्यूटीफुल वाइफ देकर उसे ब्लेस्ड किया है और उसकी जो ब्यूटीफुल वाइफ है वो उसके लिए किसी भी धन से बढ़कर है। वो अपनी वाइफ को पाकर बहुत ही लकी महसूस करता है। फिर उसके बाद मौज मस्ती करते हुए सभी ऑफिसर्स आर्डिया से रोम चले जाते हैं अपने घर, ये देखने के लिए कि जिन वाइफ्स की वो इतनी शेखियां बगाड़ रहे हैं कि क्या वो सच में ऐसी हैं। सडनली घर पहुंचकर वो उन्हें टेस्ट करना चाहते हैं, बट ओनली कोलेटाइन की जो वाइफ है लुक्रीज, वो ही अपनी मेट्स के साथ रात में सिलाई करती हुई मिलती है। इवन रात बहुत हो चुकी थी, फिर भी जो अदर लेडीज थी उसमें से कोई डांस करते हुए मिली, कोई पार्टी करते हुए मिली या फिर कोई अपने लवर के साथ मिली। एट दैट पॉइंट सभी नोबल मैन एडमिट करते हैं कि ओनली कोलेटाइन की वाइफ लुक्रीज ही इम्प्रेसिव है। वो ही एक इन्फ्लुएंशियल लेडी है, वर्चुअस लेडी है
एंड कोलेटाइन इस कॉन्टेस्ट को जीता है। कोलेटाइन इज ब्रेगिंग अबाउट लुक्रीज। कोलेटाइन जो अपनी वाइफ की इतनी शेखियां बगा रहा था उसके परफेक्शन की, शायद सेक्सिस टार्किन किंग के बेटे को ये चीजें शायद अट्रैक्ट कर रही थी, या फिर वो कोलेटाइन की किस्मत से जल रहा था। वो जेलिसी कर रहा था कि एक लेसर, एक छोटा इंसान कैसे अपनी गुड लक के बारे में बता सकता है कि वो मुझसे ज्यादा लकी है। तो वो कहीं ना कहीं उसकी किस्मत से जल रहा था। उसके बाद सभी अपने अपने टेंट में वापस आ जाते हैं, वो भी अपने टेंट में वापस आ जाता है और उसके मन में क्या चल रहा है वो किसी से भी शेयर नहीं करता है। और कुछ टाइम बाद टार्किन वहां से भाग जाता है और कोलेटाइन के घर पहुंच जाता है। जब ये इविल मैन कोलेटाइन के घर पहुंचता है तो वहां पर वो लुक्रीज से मिलता है और लुक्रीज को अपना इंट्रोडक्शन देता है। तो वो रोमन लेडी लुक्रीज उसका बहुत ही अच्छे से वेलकम करती है। लुक्रीज बहुत ही सुंदर और शालीन लेडी थी, वह एक सेंट की तरह थी। लुक्रीज को तो आइडिया भी नहीं था कि ये जो टार्किन है ये एक लाइंग डेविल, झूठा शैतान है। वो बहुत ही इनोसेंट थी एंड विदाउट सस्पेक्टिंग वो उस रॉयल गेस्ट का वार्म हेल्दी वेलकम करती है। बिकॉज वो जो प्रिंस था वो एक वेल्दी प्रिंस था, तो उसने अपने फैंसी क्लॉथ में अपने इंटेंशंस को छुपा लिया था। रात में खाना खाने के बाद वो लुक्रीज बैठकर बातें करते हैं। वो लुक्रीज से उसके हस्बैंड कोलेटाइन की रेपुटेशन के बारे में बताता है कि कैसे कोलेटाइन ने इटली के फील्ड में अपनी एक अच्छी रेपुटेशन बिल्ड की है। वो कोलेटाइन के वार, बाउंड एंड विक्ट्री मेडल्स के बारे में लुक्रीज को बताता है, बट उसने लुक्रीज को वहां आने का रीजन नहीं बताया। उसके बाद टार्किन को उसके बेड पर ले जाया जाता है और टार्किन ऐसे प्रिटेंड करता है कि जैसे वो बहुत ही थक गया है और वो सोना चाहता है। जल्दी आधी रात हो जाती है एंड दिस लेचरस मैन जम्प्ड आउट ऑफ बेड और जल्दी से अपना रोब पहनता है। वो एक तरीके से पागल हो रहा था अपनी डिजायर और अपने फियर के बीच में। उसकी जो डिजायर थी उसे आगे धकेल रही थी और उसका जो डर था वो उसे पीछे खींच रहा था, बट उसकी जो डिजायर है उसके फियर को वो ओवरटेक कर लेती है और वह अब अपने रूम से लुक्रीज के रूम की तरफ चल पड़ता है। वैसे उसके मन में ये चीजें चल रही थी कि ये जो वो करने जा रहा है वो कितना डेंजरस होने वाला है। वो अपने मन में बहस कर रहा था। वो जानता था कि इसका जो एंड है वो बहुत ही ट्रेजिक होने वाला है। उसके मन में उसकी इवल थॉट्स एंड गुड थॉट्स आपस में लड़ रही थी। वो जानता था कि उसके इस क्राइम के बाद उसके और उसके परिवार की जो प्रतिष्ठा है, जो रेपुटेशन है वो बर्बाद हो जाएगी। उसके बच्चों को भी बहुत ही शर्मिंदा होना पड़ेगा। टार्किन जानता था कि वो जो करने जा रहा है वो बहुत ही शेमफुल है, बहुत ही हेटफुल है। वो अपने आप से बहस करता है और अपने कॉन्शियंस एंड अपनी बर्निंग डिजायर के बीच में कभी आगे जाता है और कभी वो वापस चला जाता है। सडनली उसके जो बुरे विचार होते हैं उसके गुड थॉट्स पर वो हावी हो जाते हैं। उसकी इवल थॉट्स ने उसे मैनिपुलेट कर दिया कि वो जो करने चाह रहा है वो बुरा काम नहीं है। उसकी जो लस्ट थी उसने उसके फियर को चोक कर दिया। जब टार्किन लुक्रीज के रूम की तरफ जा रहा था तो बीच में उसके साथ बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो मानो टार्किन को बुरा काम करने के लिए रोक रही थी, लेकिन ये चीजें उसे रोक नहीं पाई और वो लुक्रीज के बेडरूम के डोर पर पहुंच गया एंड लुक्रीज के रूम में पहुंच गया एंड ही स्टॉक्ड इविली इनटू हर रूम और इविली वो उसके रूम में घुस गया। लुक्रीज जो कि उस टाइम सो रही थी, व्हेन ही टच हर, जब उसे टच करता है तो लुक्रीज जाग जाती है। लुक्रीज उससे रिक्वेस्ट करती है कि वह ऐसा ना करे, बट टार्किन लुक्रीज से कहता है कि तुम्हें मेरी बात माननी होगी। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं तुमसे जबरदस्ती करूंगा और फिर मैं तुम्हें मार दूंगा और तुम्हारे साथ मैं तुम्हारे किसी नौकर को भी मारकर तुम्हारे पास लिटा दूंगा, जिससे कि तुम्हारी लाइफ के साथ साथ मैं तुम्हारी रेपुटेशन को भी खराब कर दूंगा। और सबसे ये बताऊंगा मैंने तुम दोनों को एक साथ देख लिया था इसलिए मैंने तुम दोनों को मार दिया और तुम्हारे पति का हर तरफ हर कोई तिरस्कार करेगा। तुम्हारे परिवार को बहुत ही शर्मिंदगी होगी और हर कोई हमेशा तुम्हें अपराधी समझेगा। लेकिन अगर तुम मेरी बात मानती हो तो मैं तुम्हारा दोस्त बन जाऊंगा और इस बात को कभी भी किसी से नहीं बताऊंगा। लुक्रीज उसे बार बार विनती कर रही है, वो रो रही है कि वह उसे छोड़ दे। उसकी आंखें दया की भीख मांग रही हैं, लेकिन उसे उसकी कोई भी परवाह नहीं है एंड ही वायलेंटली रेप्ड हर। और सुबह को वो बहुत ही जल्दी वहां से भाग जाता है। लुक्रीज जो खुद को मार देना चाहती है, बट वो टार्किन से बदला भी लेना चाहती है। देन लुक्रीज अपने हस्बैंड कोलेटाइन और अपने फादर जूनियस ब्रूटस को लेटर लिखती है और उन्हें जल्दी से जल्दी घर आने के लिए बोलती है। जब कोलेटाइन घर आता है
तो उसके साथ पब्लियस वलेरियस भी आता है। वो दोनों देखते हैं कि लुक्रीज ने शोक के कपड़े पहने हुए हैं। वो दोनों जानना चाहते हैं कि लुक्रीज इतनी दुखी क्यों है, उसे क्या प्रॉब्लम है। लेकिन लुक्रीज ने उनसे बदला लेने की कसम लेने के बाद ही सिचुएशन के बारे में उन्हें बताती है कि उसके साथ क्या हुआ है, और वो फिर अपराधी का नाम टार्किन बताती है, और उसके बाद वो खुद को चाकू मार लेती है और उसकी डेथ हो जाती है। उसके बाद सभी टार्किन परिवार को नष्ट करने की कसम खाते हैं और लुक्रीज की डेड बॉडी को रोम ले जाया जाता है, और वहां पर रोम की सड़कों पर वो एक मार्च निकालते हैं, और ब्रूटस जा जाकर लोगों को बताता है कि लुक्रीज के साथ क्या हुआ है और अपराधी कौन है। जिससे वहां के जो लोग होते हैं वो राजा के खिलाफ विद्रोह करने लग जाते हैं। वो बहुत ही इमोशनल हो जाते हैं और वो लोग भड़क जाते हैं। जिसके बाद टार्किन्स की फैमिली को वहां से निकाल दिया जाता है।